जुड़ने के बाद हमारे कर्तव्य क्या होते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जिसको भगवान ने पकड़ा हो, जिसको भगवान ने स्वीकार किया हो, उसके उत्तरदायित्व तो बढ़ जाते हैं। हनुमान जी को भगवान ने पकड़ा और हनुमान जी को कर्तव्य भी बताया। पकड़ में तो बहुत सारे लोग थे, रीछ बानर सब थे, लेकिन जब लंका की ओर भेजा तो लंका में जाकर के दाग न लग जाए, रावण का असुरत्व इनके मस्तिष्क में ना आ जाए, इससे समर्थ कौन हो सकता था? हनुमान। हनुमान नाम भी ऐसा हनुमान, जो अपने मान का मर्दन करने वाला हो। मान अभिमान में नहीं, मिशन का काम है। आप जो भी काम कर रहा है उसे सहयोग दो, सम्मान दो और आगे बढ़ाओ, और किसी भी प्रकार से हनुमान बनी। और हनुमान जी का ही नाम गुरुदेव ने लिया है। हनुमान जी के सामने भी समस्याएं आई हैं और उनके सामने भी परीक्षाएं हुई हैं। सबसे पहले तो सोने का पहाड़ ही आया है और मैनाक पर्वत सोने का था, और उसने जब कहा कि आप विश्राम करिए, अर्थात सोना धन के चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है। गुरु से जुड़ने के बाद तमाम ऐश्वर्य, तमाम ऐसी शक्तियां, तमाम ऐसी प्रतिभाएं आपके अंदर उदय हो जाएंगी, जिससे आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, पर आप फंसना नहीं उसमें। ये हनुमान जी का पहला सूत्र है। और इसके बाद समुद्र के अंदर जो ईर्षा रूपी वो सिंह का थी, उसने भी खींचने का प्रयत्न किया। आकाश में उड़ते थे जो जीव, उनको भी वो खींच करके लाती थी और निगल जाती थी। ये कौन थी? ईर्षा थी। हमारे जीवन में ईर्षा, हमने कार्यकर्ता को देखा, इसका तो नाम बड़ा हुआ चला जा रहा है, तो हम गुरु जी के शिष्य जरूर है, पर टांग खींचने के लिए हम पहुंच गए, उसको आगे पहुंचाने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए टांग खींचने पहुंच गए। उससे गुरु जी का नुकसान होगा, उस व्यक्ति का क्या नुकसान होने वाला है। तो हनुमान बनिए, उस ईर्षा से बचिए। ये और तीसरा सबसे बड़ी समस्या क्या आई थी उनके सामने? जब लंका में पहुंच ही गए तो सबसे बड़ी तमोगुणी माया, उसने आक्रमण किया और हनुमान जी उससे भी बचते हैं। तो हमारे जीवन में भी जब ये तमोगुण, खान पान, जीवन में सतोगुण बढ़ेगा तो भगवान दिखेंगे, रजोगुण बढ़ेगा तो काम करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और तमोगुण बढ़ेगा तो फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, आलस और प्रमाद बढ़ेगा। हम मिशन और कुछ नहीं देखें। यज्ञ तो दक्ष ने भी किया था, दक्ष ने भी यज्ञ किया था, लेकिन वो दक्ष का यज्ञ क्या था? वो शिव जी के अपमान करने के लिए था, और उसका परिणाम क्या हुआ? समाज को कोई लाभ नहीं हुआ, उसका खुद नुकसान हो गया। और यज्ञ किया था विश्वामित्र जी ने भी, तो उनका उद्देश्य क्या था? समाज में आसुरी प्रवृत्तियों को खत्म करना। तो इसके लिए राम जी रक्षा करने के लिए गए, और विश्वामित्र जी का नाम हम लोग गुणगान गाते हैं यहाँ पर। तो गुरुदेव के काम को भी हम आप सभी कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर भावना वही हनुमान वाली होनी चाहिए। हमारे कारण गुरुदेव का कार्य कोई प्रभावित ना होने पाए, हमारे कारण मिशन का कोई कार्यकर्ता दुखी ना होने पाए, असंतुष्ट ना होने पाए, क्योंकि हम तो गुरुदेव के प्रेम को बांटने के लिए जगत में जा रहे हैं, और हमारे पास वाला ही यदि प्रसन्न नहीं होगा तो वो हमारा पूर्ण कर्तव्य बनेगा नहीं। इसलिए गुरुदेव को समझ करके कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य तो सबके सामने आता है, और जिसके सामने आता है, समझ जाता है, वही धन्य होता है। अब जटायु का गुणगान तो हम गाते हैं, पर हम ये क्या समझते हैं कभी कि जटायु को इतना सम्मान क्यों मिला? जटायु के जीवन की जब शुरुआत होती है, वो भले ही मांस खाने वाला हो, गीध हो, अधम हो, गीध अधम खग आमिष भोगी, लेकिन एक बार जब दशरथ जी का विवाह होने जा रहा था कौशल देश में, छत्तीसगढ़ में, तो यहीं से चित्रकूट होकर के उनका रथ जा रहा था अयोध्या से, और बीच में आगे शनि के दुष्प्रभाव से उनका रथ जल गया। और जटायु जी का क्षेत्र भी यहाँ था, चित्रकूट के पास भी जटायु जी रहते हैं, आगे क्षेत्र है हमारा, वहाँ से और छत्तीसगढ़ तक। तो जटायु ने सोचा कि आज तो बहुत बढ़िया काम बन गया, मैं इनको खाऊंगा, अभी मर गए होंगे। जैसे गया तो देखा जटायु ने कि इसमें तो सांस चल रही है, और सांस ही नहीं चल रही बल्कि इनके हाथ पैरों में कुछ मांगलिक चिन्ह लगे हुए हैं, अर्थात इनका कोई शादी ब्याह होने वाला है। तब तक दशरथ जी ने सारी कथा सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो जटायु के मन में ये भाव जगा
कि देखो जिस कन्या का विवाह होने वाला होगा उसके माता पिता क्या सोचेंगे, तो मैं खाऊंगा नहीं मैं। अब उन्होंने अपने पीठ पर बैठाया दशरथ जी को और कौशल नरेश के यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया और दशरथ जी की मित्रता हो गई। और इसी का ऋण उतारने के लिए राम जी जटायु को अपनी गोदी में और अंत्येष्टि संस्कार भी अपने हाथों से किया और वो गति दिया जो बड़े बड़े योगी बहुत तपस्या कर रहे थे उस समय लोग, वो उन योगियों को नहीं मिला। वो गति किसको दिया? एक मांस खाने वाले पक्षी को। तो यदि समय को पहचान जाएं और समय के साथ तालमेल बिठा लें और समय के साथ कुछ कर बैठने का संकल्प करें तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब तूफान आता है तो आकाश में बड़ी ऊंचाइयों तक एक तिनका, एक घास भी उड़कर पहुंच जाता है जो धरती में इधर उधर नहीं हो सकता। ये तूफान की बात होती है। ऐसे जब अवतारी तूफान आता है तो पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं, मनुष्य की क्या बात क्या। और जो संवेदनशील लोग होते हैं, महापुरुष स्तर की जागृत आत्माएं जिसको गुरुदेव ने कहा है, हम आप सभी क्या है? जागृत आत्माएं हैं उनकी, और इसलिए उनकी प्रेरणा को ग्रहण करके जाना है। और कल यहाँ जो